डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है हैलोजन विद्युतकणों में क्रियाशीलता का क्रम। हैलोजन विद्युतकणों में हैलोजन विद्युतकणों में क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम। देखो, हैलोजन विद्युतकणों में क्रियाशीलता का क्रम विभिन्न मोनो हैलोजन विद्युतकणों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। ठीक, विभिन्न मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों में, ठीक, विभिन्न मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। देखो, ठीक, निम्न क्रम होता है। देखो, विभिन्न मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। सबसे कम क्रियाशीलता होती है एरिल हैलाइड की, X। फिर क्या है, RX एल्किल हैलाइड, और CH2X। ठीक, ये तो क्या है, एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और बेंजील हैलाइड। देखो, विभिन्न मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों में हैलोजन की संख्या कितनी है, एक। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है, ये क्रम होता है। सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है, एरिल हैलाइड की। क्यों? क्योंकि आपको बताया था इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन के मध्य आंशिक डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, जिसे तोड़ना कठिन है। समझ गए? ठीक, एल्किल हैलाइड में आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है, अनुनाद नहीं होता है, अतः इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। ठीक, और बेंजील हैलाइड की सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इससे निर्मित बेंजील कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। देखो कैसे, कि आपको पता है ये, ठीक, CH2X बेंजील हैलाइड है, ठीक, कैसे टूटेगा, बेंजीन रिंग डबल CH2 प्लस और प्लस X माइनस बेंजीन कार्बोकैटायन, अब ये बेंजीन कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। कैसे? डबल CH2 प्लस, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन स्थिति में है, तो इसमें क्या होगा, अनुनाद। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड, तो प्लस चार्ज यहां पर आ जाएगा। क्या बनेगा कि, देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए डबल बॉन्ड CH2,
ठीक, इसे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे और ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे। ठीक, अगली अनुनादी संरचना में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा डबल बॉन्ड, तो प्लस चार्ज कहाँ लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, तो देखो डबल बॉन्ड ये CH2, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए तो डबल बॉन्ड, अब प्लस चार्ज यहां पर और ये अगली अनुनादी संरचना में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। ठीक, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड प्लस यहां पर और डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अगली अनुनादी संरचना में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन पर क्या जाएगा प्लस चार्ज, तो उसी प्रकार से यहां डबल बॉन्ड, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए डबल बॉन्ड आ गया CH2 और यहां पर क्या है प्लस चार्ज। ये है बेंजीन कार्बोकैटायन की अनुनादी संरचनाएं। बेंजीन कार्बो कैटाइन की अनुनादी संरचनाएं। ठीक, देखो बेंजीन हैलाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं के प्रति, क्योंकि आपको पता है बेंजीन हैलाइड SN1 अभिक्रिया तेजी से देते हैं, क्योंकि इससे निर्मित कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। ठीक, जिस यौगिक की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। हमने SN1 पहले भी पढ़ा था, SN1 सबसे ज्यादा किसमें होता है 3 डिग्री में, क्योंकि SN1 की क्रियाविधि में कार्बोकैटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होता है। ठीक, तो बेंजीन हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता अधिक दर्शाते हैं। ठीक, तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, बेंजीन हैलाइड की SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता अधिक होती है। ठीक, क्योंकि इससे निर्मित कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। ठीक, तो बेंजीन हैलाइड की SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता अधिक होती है, क्योंकि इससे निर्मित कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, है फ्रियोन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फ्रियोन। देखो एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न ही फ्रियोन कहलाते हैं। ठीक, यानी पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनों को ही फ्रियोन कहते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनों को ही
को ही फ्रियोन कहते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनों को ही फ्रियोन कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। ठीक, तो जब कार्बन के साथ क्लोरीन तथा फ्लोरीन जुड़ी हुई हो तो ऐसे यौगिक पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं, CFC। ठीक, जब कार्बन से क्लोरीन व फ्लोरीन, जब कार्बन से क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़ी हुई हो तो ऐसे यौगिक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहलाते हैं, फ्रियोन कहलाते हैं। ठीक, तो एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को ही फ्रियोन कहते हैं। यानी जब कार्बन से क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़ी हुई हो तो ऐसे यौगिक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं, और इन CFC को ही हम क्या कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। ठीक, देखो फ्रियोन का नामकरण, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। नामकरण, फ्रियोन का नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। देखो फ्रियोन XYZ। ठीक, यहां X क्या है, X बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, कार्बन है ना, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ऐसे लिख दो, कार्बन परमाणुओं की संख्या -1। Y यहां पर क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, +1, और Z यहां पर क्या है, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, F परमाणुओं की संख्या। ठीक, देखो एग्जाम्पल, जैसे Cl3F दे रखा है। ठीक, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फ्रियोन, फिर XYZ। X यहां पर क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, कार्बन कितना है इसमें, 1, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। फिर Y क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 0, तो 0 + 1 कितना आ गया, 1। और फिर Z क्या है, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, फ्लोरीन कितना इसमें, 1, तो 1, तो ये क्या हो गया, फ्रियोन 11। ठीक, इसी प्रकार से जैसे Cl2F2, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, फ्रियोन। देखो X क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, कार्बन कितना है, 1, 1 - 1 0। हाइड्रोजन Y क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1, हाइड्रोजन कितना है, 0 + 1, 1। और Z क्या है, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, फ्लोरीन कितना है, 2, तो फ्रियोन 12। ठीक, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, C2Cl3F3। ठीक, देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, फ्रियोन। X क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या
2, 2 माइनस 1 1, तो x का मान कितना आ गया 1। y क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या प्लस 1, हाइड्रोजन कितना है इसमें 0, 0 प्लस 1 1। और z क्या है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, फ्लोरीन कितना है 3, तो फ्रीऑन 113। ठीक, देखो नेक्स्ट है इसमें बनाने की विधि, बनाने की विधि। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी क्रिया करवा दो किसके साथ, HF के साथ। ये रिएक्शन पहले भी आई थी SbCl5 की उपस्थिति में। ठीक, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। अब आपको पता है H यहां से, Cl यहां से, HCl बाहर निकल जाएगा, एक F यहां जुड़ जाएगा, क्या बनेगा CCl3F प्लस H प्लस यहां से Cl यहां से HCl। ठीक, अब इसका नाम है फ्रीओन। फ्रीओन XYZ, X क्या था, कार्बन परमाणु की संख्या -1, तो 1 माइनस 1 0। Y क्या था, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1, हाइड्रोजन इसमें कितना है 0, तो 0 प्लस 1 1। और Z क्या था, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, फ्लोरीन कितना है 1, तो इसका नाम है फ्रीओन 11। ठीक, इसी प्रकार से देखो Cl3F प्लस HF से क्रिया करवा दो SbCl5 की उपस्थिति में। देखो फिर H यहां से, Cl यहां से क्या बाहर निकल जाएगा HCl, ये F यहां जुड़ जाएगा, तो CCl2 F2 और प्लस HCl, Cl3 है 2 और 1 3। ठीक, अब इसका नाम क्या हुआ, फ्रीओन। फ्रीओन XYZ, X क्या था, कार्बन परमाणु की संख्या -1, कार्बन कितना है 1, 1 माइनस 1 0। Y क्या था, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, हाइड्रोजन कितना है 0 प्लस 1 1। और Z क्या था, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, फ्लोरीन कितना है 2, तो फ्रीओन 12। ठीक, इसी प्रकार से देखो C2Cl6 प्लस HF SbCl5। देखो C2Cl6 ये से है C2Cl6 CC, Cl कितने हैं 1 2 3 4 5 6, C2 कार्बन तो हो गया ना, Cl 6 1 2 3 4 5 6, कार्बन की संयोजकता 4 होगी इसमें, तो इसका नाम क्या हुआ हेक्साक्लोरोएथेन। हेक्साक्लोरोएथेन 2HF ले लो, 2H यहां से 2Cl यहां से, 2HCl बाहर निकल जाएगा, तो 2F जुड़ जाएगा यहां पर, तो C2Cl4F2 प्लस 2H यहां से 2Cl यहां से 2HCl। ठीक, अब इसका नाम क्या हुआ, नाम कैसे लिखोगे, फ्रीओन XYZ। X क्या था, कार्बन परमाणु की संख्या -1, कार्बन इसमें कितना है 2, 2 माइनस 1 1। Y क्या था, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, हाइड्रोजन 0 प्लस 1 1। और Z क्या था, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, फ्लोरीन परमाणु कितने हैं 2, तो इसका नाम हो गया फ्रीओन 112। ठीक, तो CCl4 की क्रिया, CCl4 की क्रिया, CCl4 की क्रिया HF के साथ, HF के साथ SbCl5 की उपस्थिति में कराने पर, की उपस्थिति में कराने पर फ्रीओन बनता है।
बनाने की विधि। फ्रियोन के गुण। देखो, ये रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं। ठीक। दूसरा क्या, ये अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं। ये अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं। ये अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं तथा उच्च ताप व दाब पर भी स्थायी होते हैं। तथा उच्च ताप व दाब पर भी स्थायी होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, फ्रियोन के उपयोग। फ्रियोन के उपयोग, देखो इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में, और रेफ्रिजरेटरों व एयर कंडीशनरों में प्रशीतक के रूप में। ठीक। रेफ्रिजरेटरों व एयर कंडीशनरों, एसी, एयर कंडीशनरों में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। ठीक। नेक्स्ट, फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव। फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव। देखो, फ्रियोन ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। फ्रियोन ओजोन परत को, फ्रियोन ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक। फ्रियोन ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक। फ्रियोन ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। फ्रियोन के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन होल, ओजोन छिद्र आज की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक। तो फ्रियोन ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। ठीक। ओजोन परत सूर्य से, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। हमारी सुरक्षा करती है। ठीक। फ्रियोन ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है।
ठीक, पराबैंगनी विकिरणों के निम्न हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पराबैंगनी विकिरणों से, पराबैंगनी विकिरणों से निम्न हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, पराबैंगनी विकिरणों से निम्न हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? त्वचा कैंसर में वृद्धि, त्वचा कैंसर में वृद्धि हो जाती है।